हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल शो। मैं हूं कपिल गंभीर। क्या आप भूतों में यकीन करते हैं? क्या आपने भूतों को महसूस किया है? कुछ लोग कहेंगे ना और कुछ कहेंगे हाँ। हमारे साथ कुछ ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने ना सिर्फ भूतों को महसूस किया बल्कि ऐसी जगह जाकर फिल्म की शूटिंग की जहां अंधेरा होने के बाद नो एंट्री का बोर्ड लग जाता है। चलिए बात करते हैं फिल्म प्रिंटू भानगढ़ की पूरी टीम से। सबसे पहले बात करेंगे डायरेक्टर साहब से। आप बताइए कि आपने भानगढ़ में ही जाके फिल्म की शूटिंग क्यों की? भानगढ़ में जाके फिल्म की शूटिंग क्यों की? एक्चुअली मैं पहले ये बताता हूँ कि मुझे स्टोरी का आइडिया कहाँ से आया। जी मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ। तो कुछ शरारती दोस्त हैं मेरे, हम लोग रीयूनियन पार्टी पे मिले थे और अक्सर जब भी हम लोग मिलते हैं कहीं ना कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं। तो ऐसे ही सबने सजेशन दिया कि देहरादून चलते हैं, मनाली चलते हैं। मैंने कहा भानगढ़ चलते हैं जी। तो बोले भानगढ़ क्या है? तब बताया उनको कि भानगढ़ एशियाज़ मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है। तो आधे लोग तो एक्साइटेड हो गए, आधे अगेंस्ट हो गए, पर मैं उन सबको लेके भानगढ़ के लिए कन्विंस किया कि चलते हैं। भानगढ़ जाने के बाद उनके साथ कुछ पर्सनल इंसिडेंट्स हुए जिसके लिए उन्होंने मेरे को ब्लेम करना शुरू कर दिया कि दिस ऑल बिकॉज ऑफ यू। अच्छा। वहाँ मुझे ये आइडिया है कि यार एक फिल्म बनानी चाहिए, सब्जेक्ट पे एक फिल्म बन सकती है कि भानगढ़ गए और क्या हुआ फिर। और भानगढ़ एशियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है और वर्ल्ड वाइड नंबर 3 है हॉन्टेड प्लेसेस के अंदर। तो मैंने कहा कि मेरा जो रिसर्च था कि अब तक कोई भी हॉरर फिल्म किसी रियल लोकेशन पे शूट नहीं हुई है। तो बस वहीं से आइडिया है कि मैं एक पहली ऐसी फिल्म बनाऊंगा जो हम लोग रियल हॉन्टेड लोकेशन पे जाके शूट करेंगे। वहाँ से ये ट्रिप टू भानगढ़ आखिर है क्या? थोड़ा बताएं हमारे। ट्रिप टू भानगढ़ बेसिकली 5 दोस्तों की कहानी है जो एक रीयूनियन पे मिलते हैं और रीयूनियन पे मिलते हैं तब इनको एक जगह के बारे में पता चलता है जो कि भानगढ़ है। सो आई बीइंग अ जर्नलिस्ट, मेरे को स्टोरी की हमेशा तलाश रहती है, तो मैं अपने दोस्तों को प्रोवोक करता हूँ कि चलो भानगढ़ चलते हैं, मेरा स्टोरी मिल जाएगी और अपने एक ट्रिप की ट्रिप हो जाएगी। सो बेसिकली इट्स अ स्टोरी ऑफ 5 रियल फ्रेंड्स जो अपने भानगढ़ जाके बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। लड़कियां अक्सर भूतों से बहुत डरती हैं, आपका भी यही हाल है? नहीं, मेरा ऐसा हालत नहीं है, मैं नहीं डरती किसी से भी। हम जो सोचते हैं वो होता है। तो आप सोचोगे कि भूत है तो है, नहीं सोचोगे कि तो नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना नहीं है कि भूत होते हैं। डेफिनेटली होते हैं, लेकिन आप जब सोचोगे अच्छा भूत है तो अच्छा ही होगा आपके साथ। भी फिल्म में है तो आप बताइए आपका क्या रोल है इस फिल्म में? मेरे कैरेक्टर का नाम है गोलू। बिल्कुल मेरी तरह गोल मटोल और खूब बातें करता है। हाँ। लड़कियों को बहुत छेड़ता है। और जो मनीष कैरेक्टर कर रहे हैं जय का बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, बट जय की हमेशा सुनता रहता है कि भाई क्या कह रहा है, कैसे कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग चलता है। बट वहाँ जाके पता चलता है उसको कि वो एक ऐसी जगह पर फंस गया है जहाँ पे भूत हैं। और पहली बार कॉमेडी के साथ साथ आपको दिखेगा कि हंसते हंसते ये बंदा रो गया। अच्छा। तो वैसा कुछ इस कैरेक्टर में है। चोटें खाई हैं हम लोगों ने, मनीष ने भी बहुत चोट खाई है। बेसिकली हमारा कुछ एक्शन सीक्वेंस चल रहा था क्लाइमेक्स में, तो मेरे ऑलरेडी एक नी इंजरी है एंड उसी पे फिर से लग गया। तो शूट रुकने जो पहला नी इंजरी हुआ तो वो कैसे हुआ था? वो लिगामेंट फ्रैक्चर था बेसिकली। तो वो तो मैं जब स्पोर्ट्समैन था स्कूल टाइम पे, तब उस टाइम पे मेरा पाँव। नहीं, फिल्म के शूटिंग के टाइम आपको काफी फिल्म के शूटिंग के टाइम मेरे को इसी पैर में मेरे को दोबारा से चोट आई थी। अच्छा। तो वो थोड़ा सा टीयर और बढ़ गया सा लिगामेंट का। तो गोलू को भी जैसे बहुत सारे स्क्रैचेस आए क्योंकि गोलू फिट नहीं आ रहा था जो पैड्स गोलू के लिए लाए गए थे। तो गोलू ने वो एक्चुअल सीक्वेंस किए कि नहीं मेरे को पैड्स नहीं है तो भी मैं वो सीक्वेंस करूँगा। तो हम दोनों ने काफ़ी चोट के बावजूद वी डिडंट वांट द शूट टू बी स्टॉप। मैं खुशकिस्मत था कि मुझे इतने अच्छे एक्टर मिले, चोट खा रहे हैं, गिर रहे हैं, पर बोले कि नहीं फिल्म आगे बढ़नी चाहिए, शूट कंटिन्यू होना चाहिए। कहा जाता है एशिया का सबसे बड़ा हॉन्टेड प्लेस है, क्या वाकई है? आपको महसूस हुआ ऐसा? सर, जो हमारा पहला शॉट था, भानगढ़ पहुंचे और पहला एक सीक्वेंस शूट होना था जिसमें मनीष ड्राइव कर रहे थे जीप और उसके साथ बाकी के को एक्टर्स थे। बोनट पे मेरा कैमरामैन कैमरा लेके बैठे थे और आगे वाली गाड़ी में मैं था। जैसे ही मैंने बोला एक्शन, पहाड़ी थी, पहाड़ी से गाड़ी उतर रही थी। अच्छा। भूतों ने भी सुन लिया एक्शन और ब्रेक फेल। फिर गाड़ी कैसे रुकी? गाड़ी की स्पीड 150 चली गई, एक तरफ खाई एक तरफ पहाड़ और जंगल। उस समय मैं मनीष की दाद देता हूँ कि कैसे इन्होंने सबको बचाया, संभाली गाड़ी। और मनीष प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। क्या हुआ था एग्जैक्टली तो बहुत ही एक्साइटेड थे यार, पहला शॉट भानगढ़ में लग रहा है। उसके बाद गाड़ी में बैठते ही कॉमिक सीन चल रहा था हमारा, जैसा कि आपने देखा था। कॉमेडी सीन था। तो कॉमेडी सीन कैसे एक तरह से हॉरर सीन में कन्वर्ट हो गया। आपने कहा ब्रेक नहीं लग रहा है, सबके तोते उड़ गए। मैंने बोला कि ब्रेक नहीं लग रहा, कैमरामैन चला रहा है, ब्रेक नहीं लग रहा। एक तरफ खाई है, एक तरफ पहाड़ है, सामने 2 गाड़ियां चल रही, उनमें भी बैंग नहीं कर सकते। तो बेसिकली बड़ी मुश्किल से झाड़ वाड़ से लगाते लगाते रोकने की कोशिश की, तो 2 टायर पे हो गई पूरी गाड़ी।
एंड देन somehow पता नहीं कैसे हुआ लेकिन बच गए सब कुछ। पूनम, आप भूतों में विश्वास नहीं करती, तो ये जब हुआ तो आपको लगा कि यार भूत भी होते हैं? नहीं, वहाँ तो है, सच में है। मैं विश्वास नहीं करती लेकिन वहाँ है। वहाँ कुछ ऐसी सर ने कुछ एक वर्ड था सर का, एक वहाँ एक अजीब सी खुशबू है उस हवा में कि आपको लगता है कि वहाँ भूत है। हाँ। आपको भी लगा ऐसा? देखिए, जैसे पॉजिटिव एनर्जी होती है वैसे नेगेटिव एनर्जी होती है, और कहते हैं कि भानगढ़ में है, और हम लोगों के इंसिडेंट में वो नेगेटिव एनर्जी जो है वो पॉजिटिव बन गई थी। हुआ ऐसा कि भानगढ़ में हम लोग शूट कर रहे थे और बारिश आ गई, बारिश हो रही थी, तो लगा कि भाई अब परमिशन है हमारे पास, ज़्यादा नहीं बची है, और अगर ये सीक्वेंस आज शूट नहीं किया तो फंस जाएगा। तो वहाँ पे एक घोस्ट है रत्नावती। अच्छा। हाँ, एक्चुअली एक हिस्ट्री है भानगढ़ फोर्ट की कि एक रत्नावती रानी थी 1500 सदी में, जो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत मानी जाती थी। अच्छा। उससे एक तांत्रिक को प्यार हो गया था, तो उसने तांत्रिक को मरवा दिया था। अच्छा। मरते मरते तांत्रिक उसको भानगढ़ को और रानी को श्राप दे गया था कि कोई भी नहीं बचेगा। तो तब से लेके आज तक भानगढ़ में रत्नावती और तांत्रिक की आत्मा एग्जिस्ट करती है। अच्छा। तो जब ये ऐसा हो रहा था तो मनीष ने, मैंने, हमारे प्रोड्यूसर है यतिन नंदवानी, हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक बार चल के रत्नावती से प्रेयर करते हैं कि आपके यहाँ आए शूटिंग करने, कुछ कर दो, कुछ कर दो। तो लोग उन्हें घोस्ट मानते, पर आप यकीन मानेंगे उस समय बारिश रुक गई। हाँ। बारिश रुक गई, किले के बाहर बारिश हो रही है और किले के अंदर बारिश नहीं हो रही। सब देख रहे हो क्या रहा है, क्या बात कर रहे हो? और मेरा ये था कि भाई शूट करो। एक इंसिडेंट और था, वो आप बताओ। दूसरा इंसिडेंट, तीसरा इंसिडेंट ये था कि सनसेट होने वाला था। जैसा कि आपको पता है कि सनसेट और सनराइज से पहले वहाँ पे एंट्री अलाउड नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे का बोर्ड लगा है वहाँ पे। तो कैमरामैन, इस सब के बावजूद आप वहाँ गए, शूटिंग की? हाँ, शूटिंग की जी। हम सनसेट होने वाला था, उस टाइम पे अंधेरा हो रखा था, थोड़ा अंधेरा होने वाला था, तो कैमरामैन को एनफ लाइट्स नहीं थी, और कवर्ड एरियाज में लाइट्स आर नॉट अलाउड। तो कैमरामैन और इनका डिस्कशन हुआ कि भाई क्या करना है, यहाँ पे तो लाइट्स नहीं है, हाउ विल आई शूट, इनके फेसेस नहीं दिखाई देंगे। अगेन आई यतिन एंड जितेंद्र, हम मनीष का आइडिया था, गए कि चलो प्रे करते हैं फिर से रत्नावती को कुछ हो जाएगा। फिर उन्हें परेशान किया था। फिर से हमने प्रे किया, तो अचानक से उस एरिया में ब्राइट लाइट एकदम से इमर्ज हो गई। अच्छा। तो ब्राइट लाइट इतनी हो गई कि कैमरा का एक्सपोजर डाउन करना पड़ा कैमरा को। हम तीनों ने किसी को बताया नहीं, बोले शूट करना है, जल्दी से शूट करके खत्म करो, बाद में बताएंगे। कुछ साल पहले खबर आई थी कि आमिर खान भी जाने वाले, लेकिन वो तक डर गए थे वहां जाने से, फिर भी आप गए? फिर भी हम लोग गए और हम लोग शूट। एक्चुअली डायरेक्टर सर ने हमें पहले ही इंस्ट्रक्शंस दे दी थी, भाई एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे कहा जाता है लोग जिंदा बचकर वापस नहीं आते। हमारे फिल्म का एक डायलॉग भी है, यहाँ से लोग जिंदा बचकर वापस नहीं आते। तो वहाँ गए तो वाकई घुसते तो ऐसे ही लगा कि ऐसा ही होगा, बट ठीक है, एक अच्छा एडवेंचर था और साथ साथ भूतों ने स्वागत भी किया हमारा। अच्छा, तो मनीष, ये भानगढ़ वाकई भूतिया किला है या फिर कोई तांत्रिक का कोई काला जादू एग्जैक्टली है क्या? एग्जैक्टली तो आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया है। बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने वहाँ पे सर्वे किया है, बट जो इसके लेजेंड्स जो कहते हैं कि एक तांत्रिक और एक रत्नावती, जैसा जीतू सर ने बताया कि वहाँ पे आज भी रात को एग्जिस्ट करते हैं, और कुछ विशेष तिथियों पर ये किला फिर से 1500 सदी में चला जाता है। अच्छा। तो वहाँ पे बीच में एक रास्ता है, भानगढ़ फोर्ट के जो दहलीज है उसके अंदर एक रास्ता है जहाँ पे मार्केट लगता है। वहाँ के लोकल्स ने बताया कि यहाँ पे मीटिंग्स होती हैं, चूड़ियों की आवाज़ आती है, चूड़ी मार्केट लगता है। तो आपके कैमरे में कुछ कैप्चर हुआ, कुछ खास? कैमरे में कुछ कैप्चर नहीं हुआ, बट ये 3 इंसिडेंट काफी थे हमें रियलाइज करवाने के लिए कि भानगढ़ में जरूर कुछ है। रत्नावती जी कहती हैं आई एम हियर ओनली। जैसे हमने रत्नावती जी को इम्प्रेस किया कि प्लीज हम आप ही को शूट करने आए हैं, तो हमारे 2 काम बहुत अच्छे से बन गए। मनीष बेबाक है, बिंदास है, लेकिन उसके फ्रेंड्स कमीने क्यों हैं, जैसे प्रोमो में हम देख रहे हैं? कमीने हैं क्योंकि गोलू हमेशा खाने पे ध्यान रहता है, इनका खुद का बिजनेस है और लड़कियों को छेड़ते रहता है। अच्छा। तो इस तरह से कमीना है। एक लड़की है काव्या, तो काव्या है वो लड़कों की बैंड बजाने में लगी रहती है, गाली भी देती है। एक हमारा सेल्समैन है, वो अपने पिताजी को भी बेच सकता है तो वो बहुत बड़ा झूठा है, वो अपने मैनेजर से काम करवाता है। एक है फोटोग्राफर है, वो भी अव्वल दर्जे का फ्लर्ट है। तो बेसिकली वी आर ऑल कमीनास। तो पीयूष, कोई कमीनापन अपना दिखाएंगे अपना किसी डायलॉग के तौर पे? स्टार्टिंग विद एक डायलॉग था, इंट्रो शॉट है मेरा फिल्म में कि मैं एक लड़की जा रही होती है सामने से, तो और उसको देख के बोलता है ओए बेबी मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो एक सुर बने हमारा। बदतमीज, बढ़िया ही बदतमीज कहने वाली, ओए बेबी किस माई। पूनम, फिल्म के पोस्टर में काफी बोल्ड नजर आ रही हैं, क्या जरूरत थी उस सब की? नहीं,
इट्स एडिट एक्चुअली, पोस्ट में सब कुछ हुआ है, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, तो आपने किया वो सब? नहीं, देखिए फिल्म की अगर स्टोरी की रिक्वायरमेंट होती है, अगर स्टोरी की रिक्वायरमेंट है कॉमेडी, स्टोरी की रिक्वायरमेंट है कुछ सेक्सुअल एलिमेंट्स, तो वो ऐड करने पड़ते हैं। तो वो एलिमेंट्स क्या हैं उसके लिए आपको स्टोरी देखनी पड़ेगी, वो सब फिल्म का पार्ट है, फिल्म में सारी चीज़ें हैं। तो सो वी हैव मेड डिफरेंट पोस्टर्स, कुछ म्यूजिकल हैं, कुछ इस तरह के हैं, कुछ फ्रेंडशिप प्रोवोक करते हैं, तो हर तरह के पोस्टर हैं, हर तरह की ऑडियंस को केटर करने के लिए। तो फिल्म में काफी डबल मीनिंग डायलॉग्स भी हैं या डबल मीनिंग भी हैं बहुत ज्यादा? इट्स नॉट डबल मीनिंग, हम रियल लाइफ में जैसे बातें करते हैं, आप और मैं अगर दोस्त हैं तो अलग से कैमरा से हट के बात करेंगे, वही बातें हैं उसमें। आप एडवेंचरस फिल्म है, एडवेंचरस फिल्म है और बड़ी रियल है। मतलब हम डायरेक्टर सर से भी ऐसे बात करते थे, मनीष और मैं आपस में ऐसे बात करते थे, वही सर ने कैप्चर कर लिया। एक्चुअली यूथ कनेक्ट करेगा उससे कि मैं, अरे यार मैं ऐसे ही बात करता हूँ, अरे मैं भी तो ऐसे ही बोलती हूँ, तो ये चीज़ है। पूनम पांडे से बात करेंगे। पूनम पांडे, दो पूनम पांडे होगी बॉलीवुड में, एक नशा वाली पूनम पांडे और एक ट्रिप टू भानगढ़ वाली। कंफ्यूजन काफी हो गई है। कंफ्यूजन है नाम को लेके, लेकिन मेरे नाम के साथ मतलब वो कंट्रोवर्सी वो पैदा करती हैं, शायद इस मूवी से उनको बेनिफिट हो रहा है। आप कंट्रोवर्सी पैदा नहीं करती? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करती यहाँ, क्योंकि हमारा जो मूवी है वो भानगढ़ है, हमारा यूएसपी। तो जो भी प्रमोशन चल रहा है वो ट्रिप टू भानगढ़ के साथ है, पूनम पांडे के साथ नहीं। तो वो पूनम पांडे टीम में आती है। फिल्म का म्यूजिक लॉन्च हुआ था तब भी कंफ्यूजन हो गई थी, पूनम पांडे वो वाली आने वाली थी, बट बाद में सब क्लियर हो गया, सब मीडिया को समझ आ गया कि नहीं, ये वो नहीं है। तो बुरा नहीं लगता यार पूनम पांडे किसको याद कर रहे हैं लोग? इनफैक्ट जब मुझे मैसेज आया था पूनम पांडे हमारे ऑफिस में आ रही है, तो एक सेकंड के लिए मुझे भी लगा वो पूनम पांडे आ रही है, फिर मैंने क्लियर किया नहीं वो पूनम पांडे नहीं है। तो बुरा नहीं लगता? नहीं, कोई बुरा नहीं लगता, क्योंकि आप इतने मतलब अब तो आदत सी पड़ गई है मुझे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे ज्यादा इस सब चीजों से वो ज्यादा वो कहना चाह रही है उनको शायद ज्यादा फायदा मिलेगा, वो फोन करके बोलेंगे कि भानगढ़ का सीक्वल बनाओ तो मुझे ले लेना। लोग इंडस्ट्री में आके नाम बदल लेते हैं, तो आपका कोई इरादा नहीं ऐसा? नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं, क्योंकि मेरा काम बोलेगा। मनीष, फिल्म में आप जर्नलिस्ट बने हैं? जी हाँ। तो क्या कुछ सीखा उसके लिए, जर्नलिस्ट का रोल प्ले करने के लिए? जर्नलिस्ट के लिए मैंने कुछ बुक्स रेफर की एंड एक जर्नलिज्म को पढ़ना और उसको एक्ट करना एज अ डिफरेंट थिंग। तो बेसिकली मैंने प्रैक्टिस किया, वर्कशॉप्स लिया जर्नलिस्ट बनने। किसी जर्नलिस्ट से मिल लिए होते, हमें फ़ोन कर लिए होते? मैंने जर्नलिस्ट से ही मिला था, मैं दिल्ली के, मुंबई के जर्नलिस्ट से मिला था। तो थोड़े बहुत प्रैक्टिस के बाद फिर हो गया। इस फिल्म को लेकर कंट्रोवर्सी थी, भानगढ़ नाम से एक और फिल्म थी, उसको लेके आप दोनों में कंट्रोवर्सी हो गई थी। जी, मैंने भी सुना है कि किसी ने एक और फिल्म बनाई है जिसका टाइटल रखा है भानगढ़, पर अब तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से भी आप पता कर सकते हैं कि भानगढ़ में सिर्फ एक ही फिल्म शूट हुई है, जिसके डायरेक्टर जितेंद्र पवार हैं, जिसके हीरो मनीष चौधरी, पीयूष रैना, पूनम पांडे, और वो है ट्रिप टू भानगढ़। अब कोई आदमी अगर कहीं और शूट करके क्लेम करे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? आप बताइए कि सेट पर क्या मस्ती होती थी, क्या कुछ मजे होते थे? मस्ती होती थी। किस तरह की मस्ती होती थी? एक्चुअली फिल्म शुरू से लेकर खत्म, जब तक हम शूटिंग कर रहे थे पता ही नहीं चला कब शुरू हुई कब खत्म हुई। डायरेक्टर हमारे जितेंद्र पवार इतने मतलब अंदर से ये बहुत मस्तीखोर इंसान है और हमेशा सेट पे एंजॉयमेंट, और उसके बाद मैं गोलू अपने कैरेक्टर में रहता था तो और ज्यादा मस्ती करता था। मनीष ये वैसे भी मस्ती करते रहते थे और साथ साथ अपने कैरेक्टर पे काम करते रहते थे और मजा आता था। हम लोग प्रैंक बहुत करते थे इसके तो मतलब मनीष को कुछ ना कुछ आइडिया आता रहता था कि रात को ऐसी आवाज निकालते हैं, पायल की छन कर देते हैं, तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। मतलब फर्स्ट डे जब ये भानगढ़ में ले गए थे हमें, तो पीछे से मेरे को डरा रहे थे कि भाई यहाँ पे वाकई में रत्नावती कभी कभी सामने भी खड़ी हो जाती है। रात को गलती से किसी का गेट खुला छूट गया तो हम चद्दर निकाल के लेके जाते थे। और एक्चुअली तो आपने हीरोइन को डराया कुछ प्रैंक्स वगैरह से? हीरोइन को डराया ये बोल के कि तेरे नाम पे पूनम पांडे पब्लिसिटी लेने वाली है। तो आपको किसने ज्यादा परेशान किया, सबसे ज्यादा? परेशान किसी ने नहीं किया। सारी मतलब हम लोग आपस में इतना मस्ती करते रहते तो परेशानी कुछ हुई नहीं कभी। कुछ यादगार किस्सा सुनाना चाहेंगे हम? भानगढ़ गए फिल्म के? जी सारे किस्से बहुत ज़्यादा शानदार है। हम लोग जहाँ पे भी जाते थे कुछ ना कुछ टेंशन होती थी, तो लगता था कि अब भी कहीं फिल्म रुक ना जाए। अच्छा। बीच में एक जगह शूट करे थे, वहाँ पे दंगे हो गए। कुछ एक गांव में शूट करे थे तो इतना क्राउड पागल हो गया, आगे इकट्ठे हो गए, माधुरी आई है क्या, माधुरी आई है क्या? अच्छा। अरे हमें माधुरी से मिलवाओ। इतनी शाउटिंग हो रही है और हम लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं, सीन्स कर रहे हैं। फिर भानगढ़ के अंदर जो इंसिडेंट्स हुए वो आपको पता ही है। सारे इंसिडेंट्स ऐसे थे कि भाई अब क्या होगा। पहला इंसिडेंट जो एक्सीडेंट वाला था, तो मुझे लगा कि अब कैसे मैं आगे जाके एक्टर को बोलूँ कि मेरा अगला सीक्वेंस ऐसे शूट करना है। पर उस समय मैं अपनी टीम की, अपने एक्टर्स की दाद देना चाहूँगा। ये लोग खुद आके मुझसे बोले सर शॉट लगाएं।
मतलब मेरा डर अंदर ही अंदर खुद ही सॉल्व हो गया। ASI ने रात को जाने से मना किया हुआ, वहाँ पर जाने से मना किया, उसका कोई पंगा नहीं हुआ उन लोगों से? ASI वालों ने परमिशन दे रखी है कि आप सूर्य अस्त के बाद और सूर्य उदय से पहले, मतलब बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट आप नहीं जा सकते जी। तो हम लोगों ने अपनी लिमिट में रह के जो परमिशन है उस समय पे अपना काम समाप्त। अच्छा मनीष, आपकी डेब्यू फिल्म है? जी हाँ। डर नहीं लग रहा? डर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। आई एम एक्साइटेड बिकॉज स्टोरी बहुत अच्छी है। आजकल मूवीज में द बेसिक एलिमेंट जो स्टोरी होता है वो मिसिंग रहता है। आप बड़ी बड़ी मूवीज की भी बात करके देख लीजिए। तो बेस्ट पार्ट इज स्टोरी, उसके बाद बेस्ट पार्ट इज सॉन्ग्स ऑफ द मूवी। बहुत कैची सॉन्ग्स हैं। 3 गाने मेरे को भी लिखने का मौका मिला एंड एक गाना मैंने गाया भी है। कौन सा? 3 गाने, एक स्लो मोशन जो मोहित चौहान जी ने कोई एक गाना सुना दीजिए हमारे ऑडियंस को। ओके मेरा गाना जो मैंने लिखा है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो मैंने फ्लैशबैक में जैसे पूनम को पटाने के लिए गाया था। लड़कियों को पटाने के लिए क्या क्या तो करना ये मैंने कॉलेज टाइम में लिख लिया था, तो अच्छा? वो मेरा अभी यूज में आ गया। टिप्स मुझसे लेते रहते हैं। बताओ एक गाना सुना दो यार। बोल कुछ इस तरह से तेरी महंगी इस दुनिया में कीमत मेरे दिल की क्या है, एक मुस्कान पे बिकता हूँ, तेरे लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट हूँ। मेरी कश्ती का तू किनारा है, मेरी लहरों का तू सहारा है, मेरे सागर की तू जल परी, सोना भी ना गवारा है, टाइटैनिक सा तुझ में डूबा हूँ, तेरे लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट हूँ। वेरी नाइस। पूनम, इनकी एक्टिंग से पटेगी इनके गाने से? सबसे पट गई थी। सबसे पट गई इतनी आसानी से? नहीं, जो केमिस्ट्री थी वो बहुत अच्छी थी। हालांकि हम लोग झगड़ते थे, मैं इसको बहुत मतलब बट झगड़ना लड़ना सब कुछ होता था, लेकिन लविंग केयरिंग पोजेसिवनेस सब कुछ था साथ में। तो ये एक टिपिकल लड़की का कैरेक्टर की बात कर रही है। कैरेक्टर की बात कर रही थी, जो प्रॉपर बहुत ही पोजेसिव गर्ल है, हमेशा इसको परेशान करती रहती है, कहाँ पर हो, अभी मुझे मूवी लेके चलो, ऑफिस में क्यों बैठे हो, काम क्यों कर रहे हो। तो हर टाइम इसको परेशान करके रखना के। और मेरा जो, आप बता दीजिए सर कि मेरा एंट्री कैसे होता है। जय अगर शेर है तो प्राची शेरा वाली माता है, मेरा कैरेक्टर का नेम है। तो मैं हमेशा इसके ऊपर काउंटर करती रहती हूँ, अभी कुछ बोले तो मैं इसकी बात खत्म कर दूंगी। वो कहते हैं कि शेर पे सिर्फ शेरा वाली माता सवार होती है, तो जय को हमने शेर रखा है और ये शेरा वाली माता है, हमेशा इस पे सवार है। यहाँ हो, कहाँ हो, किधर हो, क्यों, अभी आओ। और हम सब इनके भक्त हैं। अच्छा चलिए जितेंद्र, आपसे शुरू करते हैं कि एक एक करके बता दीजिए आपकी फिल्म क्यों देखें आखिर? फिल्म क्यों देखें? देखिए, जो एक दर्शक है, एक फिल्म में क्या देखना चाहता है? अच्छी कहानी, अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छा म्यूजिक, और वो सब इसके अंदर है। और भानगढ़। अच्छा मनीष, आपकी बारी। मेरे लिए जितने भी सारे एक्टर्स हैं बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, चाहे उनके सबका डेब्यू हो। प्लस म्यूज़िक इज़ द बेस्ट पार्ट, जो कि नॉर्मली बिफोर रिलीज़ एक ऑडियंस को सुनने को मिलता है, जिससे उसको जज करते हैं। तो स्टोरी है, म्यूज़िक है, एंड भानगढ़ ऑब्वियसली द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस ऑफ एशिया। मंगल रात के बारे में भी बता दो। देयर इज अनदर सॉन्ग मंगल रात सॉन्ग, जो कि नॉर्थ में बहुत पॉपुलर है अपने डबल मीनिंग की वजह से। हमने उसको थोड़ा सा सुधार के उसको उसके ऊपर एक प्रमोशनल ट्रैक बनाया था। अच्छा। हमारी मूवी में मैक्सिमम चीज़ें मंगल रात को होती हैं। अच्छा। तो वो गाना हमें सूट कर गया एक तरह से। हाँ। तो उस हिसाब से वो मंगल रात दीवानी अच्छा। गाना बहुत अच्छा अब बहुत चल रहा है। ट्रिप टू भानगढ़ एक ट्रिप है बेसिकली, और मैं इसलिए दर्शकों को ये कहूँगा कि उनको ये फिल्म इसलिए देखनी चाहिए। मस्ती है, मज़ा है, जो लोग म्यूज़िक को पसंद करते हैं वो म्यूज़िक के लिए देखें। और सच मायने में परफॉर्मेंसेस हैं, रियल परफॉर्मेंसेस। अच्छा। इसमें अगर आपको देखनी है, जैसे कि इसमें कई एक्टर्स NSG से हैं, थिएटर से हैं, सब लोग अच्छे बैकग्राउंड से हैं जो कि एक्टिंग, रियल एक्टिंग जानते हैं। तो परफॉर्मेंसेस है और डायरेक्शन, स्टोरी, जो कि सब कह रहे हैं, और इटसेल्फ भानगढ़। जब हम डर गए तो भैया लोग तो डर ही जाएंगे ना। तो वैसा है। पूनम, आखिर में आपकी बारी। 5 दोस्त हैं, दोस्ती है, लड़ाई है, नोकझोंक है, बट फिर भी प्यार है। तो वो बॉन्डिंग दिखाई है जो यूथ कनेक्ट करेगा, उस चीज़ को कोरिलेट करेगा कि यार ऐसी दोस्ती मेरी भी होती है। हम लोग भी ट्रिप बना के जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो, और वहाँ लड़ाई करते हैं या कुछ भी हो जाता है हमारे साथ, कोई भी इंसिडेंस होता है। भानगढ़ ऑफ कोर्स USP हमारा बेसिकली वही है कि फर्स्ट टाइम हम लोग शूट कर रहे हैं वहाँ जाके। पहली ऐसी मूवी है जो रियल हॉन्टेड लोकेशन पे शूट हो रही है। और सॉन्ग्स हैं, आपको सारा ये इट्स अ बंच ऑफ फ्लावर के, आपको सारे फ्लावर्स मिलेंगे इसमें, सारे मसाले सब मसाला है इसके अंदर। चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।